विल गेट बैक टू यू। लेकिन इस समय हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। ट्रंप की विक्ट्री के पीछे जिस भारतीय का हाथ है और जिन्होंने सारे इंडियंस को मोबिलाइज किया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, श्री शलभ कुमार हमारे साथ इस समय जुड़े हैं सीधे यूएस से। सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू फर्स्ट टाइम इंडियन नेटवर्क पर, इंडियन बिजनेस चैनल पर। आपका स्वागत है जी बिजनेस पर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है एंड आपने तो पहले ही कहा था कि इस समय यूएस की ज़रूरत है अ नॉन पॉलिटिशियन पर्सन हु शुड रन द यूएस। फाइनली दैट हैज हैपेंड। क्या है आपका रिएक्शन? First of all, namaskar to all your viewers. Can you hear me properly? Yeah, we can hear you. Please go ahead. Okay, very good. So, yes, the country at this time में USA को नॉन पॉलिटिशियन ही चाहिए था और अब जो है अब की बार ट्रम्प सरकार बन ही गई है, तो बहुत अच्छा है। और इससे अमेरिका का और मोदी सरकार का और इंडिया यूएस रिलेशनशिप का ये एक it will take another giant leap, so it will get a lot better than what it is today. सलभ जी, अब क्योंकि अब ये चीज़ बिल्कुल तय है कि अमेरिका भारत का एक अच्छा दोस्त भी है। अब ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं तो हम उम्मीद भी करते हैं कि भारत के लिए भी बिजनेस और अमेरिका के लिए भी बिजनेस दोनों में अच्छा बढ़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा पॉलिसी को लेकर ऐसा लगता था, सुनने को मिला कि पॉलिसी को लेकर शायद ट्रंप ज़्यादा एग्रेसिव और स्टांस थोड़ा टफ रखेंगे भारत चाइना के खिलाफ। ऐसा आपको पूरे कैंपेन में, आप इंडियन से भी मिल रहे थे, मोबिलाइज भी कर रहे थे उनको, कहीं लगा कि इंडियंस के मन में या फिर कहीं एशियन कंट्रीज के मन में ट्रंप का थोड़ा एक सेकंड ओपिनियन है, सेकंड व्यू रखते हैं वो? नहीं, वो मेक्सिको और चाइना के to control these countries to have fair deals with them, उसके लिए तो वो बोलते हैं, क्योंकि जो है चाइना जो है वो करेंसी मैनिपुलेट करता है। हाँ। उसकी और मेक्सिको तो वो तो वहाँ पे तो अब गवर्नमेंट जो ठीक तरह नहीं है, वो तो कंट्री है इज रन बाय ड्रग लॉर्ड्स। सो वहाँ से ड्रग्स जो है बहुत आती हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते हैं तो वही उनकी जो एक्सपोर्ट है। और चाइना की वो एक्सपोर्ट है क्योंकि वो अब मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो फ्लोट नहीं होती और वो उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो इस वजह से अमेरिकन फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं और वो सभी चाइना में चली गई हैं। लेकिन इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा है ही नहीं बात कि जैसे इंडिया ने कुछ किया हो, और करेंसी मैनिपुलेट नहीं करते, क्योंकि जो मार्केट की जो वैल्यू है वही होती है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। और चाइना जो डेमोक्रेसी नहीं है वो डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट है, तो इसलिए वो करेंसी मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इतना ही फर्क इसमें है दोनों कंट्रीज में। और इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है अब है $130 बिलियन पर ईयर। राइट। वो जो है 4 साल में इनके जो पहले ही फर्स्ट टर्म 4 टर्म में वो हो जाएगा 500 बिलियन डॉलर्स ए ईयर। वो तो आसान से ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसी भी कोई काफ़ी चीज़ें हैं जिसको इंडिया को काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की जो डिफेंस है उसके लिए इंडिया को चाहिए एडवांस आर्मामेंट, और अमेरिका से ही लेना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ की अभी लेजिस्लेशन है, और अब आपके जो प्रेसिडेंट हैं ओबामा, वो उसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट ओबामा जो
है वो नहीं चाहते कि इंडिया के पास ऐसा कोई आर्मामेंट हो जो पाकिस्तान से बेहतर हो। तो इसीलिए वो हमेशा ऐसी ही पॉलिसी बनाते हैं कि जो आर्मामेंट को इंडिया को दिया जाए वो सब पार हो। तो लेकिन इसमें पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया के साथ में है, पाकिस्तान के साथ में नहीं। ये आपने तो बहुत एक बड़ी तो- बात कही है शलभ, क्योंकि पता है एक इंडियन होने के नाते मैं इस देश के जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और उन्हें हमेशा से यही लगता है कि अमेरिका भारत का दोस्त तो है, बट इट नेवर थ्रोज इट्स फुल वेट बिहाइंड इंडिया। और जो केमिस्ट्री हालांकि मिस्टर मोदी और ओबामा के बीच थी, कल मिस्टर ट्रंप के आने के बाद बड़ा सवाल यही था कि क्या मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रंप के बीच इस तरह की केमिस्ट्री डेवलप हो पाएगी, इस तरह की डिप्लोमेसी डेवलप हो पाएगी, क्योंकि पर्सनल केमिस्ट्री काफ़ी थी मिस्टर मोदी और ओबामा की। हाउ मच इट हैज़ रिजल्टेड इन बेनिफिट्स टू इंडिया और द म्यूचुअल बेनिफिट्स दैट रिमेन्स टू बी सीन। आपका व्यू इस पर क्या है? तो मैं अब आपसे और आपके दर्शकों को सीधी बात, क्योंकि आई एम ए बिजनेसमैन, डोनाल्ड ट्रंप इज ए बिजनेसमैन, तो आपको जो है हम बता देते हैं सीधी बात। प्लीज। एक ये है कि एक जो दोस्ती होती है वो दिखावट के लिए, और दूसरी होती है सच्ची दोस्ती। तो अब आप ये पूछिए, खुद से सवाल कीजिए कि अगर मोदी जी की और ओबामा की बहुत फ्रेंडशिप है, तो उन्होंने अक्टूबर 2015 में 8 न्यूक्लियर केपेबल F-16s को पाकिस्तान को देने के लिए, मुफ्त में देने के लिए, कंट्री के टैक्स पेयर की से फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी वो क्यों दिए और क्यों कोशिश की? हमने रुकवा दिया था, क्योंकि कांग्रेस जो है और दैट इज पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिपब्लिकन्स। तो वो तो हमने स्टॉप कर दिया था। तो अगर उनकी इतनी दोस्ती है तो वो आप खुद जैसे मैंने बोला है, आप सवाल कीजिए कि वो क्यों दे रहे थे, तो मालूम हो जाएगा कि कोई जो दोस्ती है वो दिखाई की है या सच्ची है। राइट शलभ जी, अब मेरा दूसरा सवाल, इनफैक्ट आपने और कई लॉट ऑफ थिंक टैंक्स इन यूएस हैव एक्चुअली सजेस्टेड दैट आफ्टर टेकिंग ओवर द ओवल ऑफिस मिस्टर ट्रंप शुड मीट मिस्टर मोदी विद इन फर्स्ट 100 days, बिकॉज इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। एक तो ये, और दूसरा स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में मिस्टर ओबामा की जो फॉरेन पॉलिसी थी, आई वुड कॉल इट टोटली कंफ्यूज्ड, बिकॉज he didn't know where his relations as in the US relations with Russia are going. चाइना के साथ उनका constant bickering चल रहा था, especially on the South China Sea, but he could not muscle his way or the American way or the American interest as far as South China issue is concerned. अफगानिस्तान में तालिबान is rising once again. ISIS के सामने उनकी जो strategy थी that was not highly appreciated by strategists all over the world. इन सब चीज़ों को जोड़कर अगर हम देखें तो क्या ये कहा जा सकता है दैट द ट्रंप एंड मोदी केमिस्ट्री और द ट्रंप एंड मोदी फ्रेंडशिप ये इंडिया को और यूएस को नेक्स्ट सेंचुरी में तो लेकर ही जाएगा, लेकिन साथ साथ इट विल रीराइट लॉट ऑफ हिस्ट्री एज फार एज द साउथ ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न, और दिस होल इक्वेशन बिटवीन यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया इज कंसर्न? It definitely will be rewritten. There is no doubt in the mind of Donald Trump and his whole soon to be announced cabinet that true friendship lies with India,
the interest is in the best interest. Their policies between the two countries should be such that it is in the best interest of the two largest democracies on the face of this earth. So साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिसीज जो हैं वो ड्रामेटिकली चेंज होंगी। जैसे हमारे ये जो रैली पे आए थे, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड हिंदू सिविलाइजेशन ऑल टुगेदर, फर्स्ट टाइम वी हैड ए कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट come to a Hindu American event 3 weeks prior to the election, October 15th। वो हमारे पास 2 घंटे रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये बोल दिया था कि they will have a India and Indian Americans will have their best friend in the White House। और ये सिर्फ दिखावे की और बोलने की बात ही नहीं, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं और उनके जो उनका रिजॉल्व है वो बहुत पक्का होता है। और उनके ना ये मैं नहीं कह सकता कि भाई पहले 100 डेज में वो इंडिया में आ जाए, क्योंकि यहाँ भी ओबामा प्रेसिडेंट ने कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी बदलनी है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें भी काफ़ी जो पॉलिसीज जो हैं वो गलत चल रही हैं। जैसे सबसे पहले तो है यहाँ पर बोलते हैं ये ओबामा केयर, तो उसको रिपील एंड रिप्लेस करना है। तो काफ़ी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले तो अटेंशन उसी को देनी पड़ेगी, उसके बाद में वो इंडिया को भी ज़रूर अटेंशन देंगे। और हम ये खुद कोशिश करेंगे कि वो पहले 100 डेज में शायद आ भी जाएं। शलभ जी, आप एक चीज़ मेरे को आपसे ये पता करनी है कि अगर आप ट्रेड तो करेंगे और ट्रेड बढ़ेगा भी, तो एक आउटसोर्सिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। ये अब हमने ओबामा की रिजीम में भी देखा था। क्या इस बार एक्सपेक्ट करें कि जैसे ट्रू फ्रेंडशिप आप कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिकन की होगी, बिजनेस में भी होगी, ट्रेड्स में भी हो सकती है, तो क्या आउटसोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियंस को खास डरने की ज़रूरत नहीं है, आईटी कंपनीज को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? आईटी के अलावा एक फार्मा भी है जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद थोड़ी कैपिंग हो जाएगी, उनके बिजनेस को थोड़ा वहाँ पे वापस जांच हो जाएगी कि ये बिज़नेस कैसे करते हैं नहीं करते, यूएसएफडी थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ऐसी डरने की बात तो नहीं है? You see, when there are two sovereign nations, there will always be some tough negotiations. That should be expected. So there will be problem here and there, but overall it will be very good. Now, in terms of IT industry, Donald Trump, as a businessman, also knows that the entire US industry, entire business of US runs on IT professionals from India. So, he's let's say intelligent enough to know, just like US Chamber of Commerce, that you cannot shun or run away from IT professionals. So this outsourcing business, which is not that big of a business, but that will remain there. This is a global economy. You cannot increase the cost of the American business by not having products and services that are competitive anywhere else in the world. So, उसमें इंडिया को आईटी की इंडस्ट्री में और आउटसोर्सिंग के लिए कोई they should not have any worry. And by the way, you should also know, आपके जो दर्शक उनको सबको मालूम होना चाहिए कि जो ये पॉलिसीज जो होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में,
एग्जीक्यूटिव ब्रांच सिर्फ प्रेसिडेंट वो ही नहीं करते, तो उसमें जो है इट नीड्स ए लॉ टू बी पास्ड बाय 3 branches of government. Right. That is your House of Representatives, that's like your Lok Sabha, Senate, which is like your Rajya Sabha, which is a little more powerful than the Rajya Sabha, and then the President, the executive branch. So there should be no fear that all 3 branches of the government will take an action which will be towards the detriment of IT businesses or outsourcing at all. राइट सर, नाउ यू नो, क्योंकि आपका काफ़ी अहम रोल रहा है इन क्रिएटिंग दिस मूवमेंट वेयर द इंडियंस रिलेट, यू नो, इन अ वे रिलेटेड टू मिस्टर ट्रम्प, और जो पूरा इंडियन डायस्पोरा है उनके और मिस्टर ट्रम्प के बीच में आपने ब्रिज का काम भी किया टू सम एक्सटेंट. इफ़ आई आस्क यू फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प्स पर्सपेक्टिव, one is what is his expectation from India, second is what is his vision for the Indian diaspora in US, because आप देखिए आज कई बड़ी जो MNCs हैं उसके हेड के तौर पे भारतीय हैं. The contribution of Indian community in the development of US and US economy is also something which cannot be ignored. So to take this entire relationship to the next level, what is the vision of Mr. Trump जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा? See, again, there are so many similarities between the 2 countries. Both are democracies, 2 largest democracies on the face of this earth. And now 2 heads of the state that believe in development, peace through strength, prosperity, regardless of religion, race, caste, or anything like that, is primarily development, economic growth. So India growing at 8%, 7 to 8% per year, with a currency which is true floating currency, the trade between the 2 will grow dramatically. And trade in all kinds of things. You see, on one hand, India is energy hungry. Right. India needs LNG. India needs advanced armament. India needs, in some areas, technology. US, on the other hand, would need products manufactured in India. There are, since I am in that business, I am in the business of electronics, I know and I see there are hundreds and thousands of Indian businesses that have very special expertise that could be used, those products as well as services could be used in the United States, but they do not have a proper vehicle to promote those products and services in the United States. That will change. US will encourage that this particular phenomena accelerates, and I would expect from Modi Sarkar also to facilitate more of that export, which will be welcomed by US, by the Trump administration, when it replaces imports from China. We have a very much of a common goal to reduce the US dependence on China as a manufacturer. Right. It's detrimental in many ways. 2 ways at least. One is that US debt to China keeps on increasing, which is not good. You don't want your adversary to be your banker. Right. Which is what is happening today. Also, US is seeing
a lot of shrinkage of its own workforce, own talent, like tool makers, because U.S. businesses are closing and they are going to China. Right. So, in that respect, my personal goal is to have Indian businesses, and I know from my personal knowledge there is a lot of technology in India, a lot of very nice technology which will find home in the United States. So therefore, this will also encourage Modi's dream of make it in India. So every way, it's a win-win situation for both sides. Right. So, Mr. Shalabh, to sum it up, क्या ये कहा जा सकता है कि मिस्टर ट्रंप और मोदी की जो पार्टनरशिप है दैट विल रिजल्ट इन बेस्ट वेपन्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर इंडिया, एंड ऑन द अदर हैंड इट विल रिजल्ट in best strategic involvement, best strategic interest, and best strategic foot forward for US from India? Yes, I think you have summarized it well. शलभ जी, एक सवाल और भी है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जल्दी होने वाली है क्या? क्या ट्रंप भारत में आ रहे हैं या फिर मोदी जी अमेरिका में आ रहे हैं? It is a little too early. I think to a previous question I replied that there are some very pressing problems in the United States. Those problems have to be resolved as a priority. Appointment of a Supreme Court judge, repeal and replacement of what is this health insurance is called Obamacare, and also sometimes it's called Affordable Health Insurance, Affordable Act, but it's really an unaffordable act. So a lot of damage has been done in the U.S. for the last 7.5 years, and that has to be fixed first. So his priority of Trump administration will be to take care of those things, and then perhaps instead of first 3 months, maybe for 6 months, certainly within 1 year, there will be a travel, there will be a meeting between the two leaders. ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि ट्रंप के ऑफिस में आने के पहले साल के भीतर ही मिस्टर ट्रंप और मिस्टर मोदी के बीच में मुलाकात होगी. सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, शलभ, आपने काफ़ी मेहनत की. यू आर द वन who I would say started this germ of thought that America needs a non-political president at this point, you know, US interest को revive करने के लिए. So now Mr. Trump is in office. What role are you going to play in his ministry? Well, I will be providing any, let's say, policy assistance if the both parties deem it advisable. When I visited with then Chief Minister Modi in March of 2013, we had some really good discussions along with the members of Congress with Chief Minister Modi and now Prime Minister Modi. Some of them have been partially implemented, but most of them have not been implemented so far. I have similarly had detailed discussions with President Donald Trump on same initiatives and issues, and so there's a lot that can be done, and if I could be of some assistance, I will do that. I have mentioned or have stated this thing before that मेरी जन्मभूमि भारत है और कर्म भूमि is United States, and it is my dream, mission, goal to make 21st century to be Indo-American century.
All और right. for that, whatever I can do, I will do. एब्सोल्युटली, सो ऑल द बेस्ट। शलभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और साथ ही नाउ यू हैव टू मेक वन प्रॉमिस टू अस, एंड दैट प्रॉमिस इज जिस दिन मिस्टर ट्रम्प विल टेक चार्ज ऑफ द ओवल ऑफिस, उस दिन आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, जी नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन टेलीविजन नेटवर्क है। सो आई डोंट नो इफ यू रियलाइज, बट यू जस्ट स्पोक टू मोर देन 100 million viewers all over the world in more than 150 countries. So you have to make that promise that you will connect with us again on the day Mr. Trump takes charge. And all the best for your vision. उम्मीद करते हैं कि ये जो इंडो यूएस सेंचुरी की आपने बात की, ये विजन जल्द से जल्द सच हो। थैंक यू सो मच। Thank you, and I really appreciate Z Business and Z Network, and I have a little bit of a knowledge of your owner. I believe Mr. Subhash, who is an incredible patriot in the same way, I think. So I'll be delighted to come to your show whenever you ask. Absolutely, sir. Thank you so much. And you had a long day, so good night to you. Thank you so much.